हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो टाइप से वर्गीकृत किया जाता है, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर जो कार्बन एटम है, अगर वो अटैच है सिंगल बॉन्ड के साथ में, तो उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो अल्कीन्स हैं सारे, उनके अंदर जो कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो अल्केन्स के सारे एग्जांपल जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हैं। और स्पेसिफिक एग्जांपल लें तो वो आ जाएगा, जैसे मीथेन एक अल्केन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे अल्केन के एग्जांपल हैं। तो ये सभी आएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। और फिर आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम है वो अटैच है डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ में अटैच हैं, तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है हाइड्रोकार्बन के बीच में, तो उन्हें हम कॉमन नाम से बोलते हैं अल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, तो उन्हें हम कॉमन नाम से अल्काइन बोलते हैं। अगर कार्बन एटम एक है हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो उसके आगे अटैच करेंगे हम मैथ। अगर मैथ सिंगल बॉन्ड है तो वो मीथेन हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो वो मीथीन हो जाएगा। और अगर कार्बन है टू, अगर कार्बन एटम है दो, तो उसके आगे हम अटैच करेंगे एथ। और कार्बन एटम तीन है तो उसे बोलेंगे हम प्रोप। और कार्बन एटम अगर चार हैं तो उसके आगे अटैच करेंगे नाम के आगे ब्यूट। अगर पाँच है तो पेंट, और सिक्स है तो हैज, और सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन, और 10 है तो डेका। अब देखो का अल्केन जो होते हैं उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और इनका जो फॉर्मूला होता है अल्कीन का वो होता है CnH2n+2। और जो अल्काइन अल्कीन होते हैं उनके अंदर में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इनका फॉर्मूला होता है CnH2n। फिर है अल्काइन, अल्काइन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इनको याद करने का तरीका है कि पहले में तो H2n+2 आ गया, फिर उसके बाद में टू टू इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाओ, इसमें से टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2n+2 में से, तो 2n 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2n बच जाएगा, इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को, तो फिर आ जाएगा CnH2n-2। अब जैसे कि अल्केन है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक हो, तो उसका फॉर्मूला बनेगा, जैसे कार्बन एटम वन हो तो इसके फॉर्मूले के अंदर वन रख देंगे इनकी जगह पे, तो बन जाएगा C1। H2n+2 है तो टू इंटू में वन, टू प्लस टू कितना हो गया, फोर हो गया, तो C1H4 बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं मीथेन। ये इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो मैथ तो एक कार्बन के लिए आता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन मैथेन बन जाएगा। अगर एन की जगह पे हम दो पुट करते हैं तो C2 बन जाएगा, और H2 इंटू में टू, फोर, फोर प्लस टू के हो जाएंगे सिक्स, H6 हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं C2H6 को हम बोलते हैं इथेन। और इससे आगे होगा, अगर हम कार्बन एटम की जगह पे पुट कर देते हैं तीन, तो C3 बन जाएगा, और थ्री इंटू में टू सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, C3H8, इसे बोलेंगे हम प्रोपेन। ऐसे ही हम आगे और एटम के लिए निकाल लेंगे। अब आगे आते हैं अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। अगर अल्कीन में हम n=1 रखें तो इसके फॉर्मूला बनेगा C1। C1 मतलब C, और H2n मतलब H2। अब ये इसका फॉर्मूला बन गया CH2, जो क्या है, कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन अटैच हैं। अब कार्बन की वैलेंसी तो होती है चार, तो अब ये कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है CH2 जो है ये इथीन मिथीन बोलेंगे हम, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। और n=2 लें, n=2 लें तो बनेगा C2H4, इसे बोलेंगे हम इथीन। ऐसे ही n=3 लेंगे तो ये बन जाएगा C3H6, इसे बोलेंगे हम प्रोपीन। ऐसे ही हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए निकाल लेंगे। उससे आगे है हमारे CH4, जो होती है इसे हम मीथेन गैस बोलते हैं CH4 को। CH4 जो होती है CNG के अंदर में एक कंपोनेंट होता है CH4, मीथेन से बन के मिली होती है CNG गैस। फिर CNG का दूसरा नाम जो हो मार्स गैस जो कहते हैं वो CNG को ही कहते हैं। और गोबर गैस और CNG दोनों के अंदर है ना मीथेन एक कंपोनेंट पाया जाता है।
और धान के खेतों से निकलने वाली गैस, जब धान के खेतों से जो गैस निकलती है वो गैस भी मीथेन गैस ही होती है। और जानवरों की जुगाली से जो गैस निकलती है वही मीथेन गैस ही होती है। और दलदली क्षेत्रों से जो गैस निकलती है वो ही एक मीथेन गैस होती है। तो मीथेन गैस को याद करने का एक जनरल सा तरीका है कि जहाँ भी नेचुरल चीज़ें आए, नेचुरल फिनोमिनन आए, वहाँ पे हमें मीथेन गैस की गैस ऑब्टेन हो ज़्यादातर। तो जैसे कि धान के खेतों से यहाँ नेचुरल की बात हो रही है तो यहाँ भी मीथेन गैस, जानवरों की जुगाली से यहाँ भी मीथेन गैस, और दलदली क्षेत्रों से यहाँ भी मीथेन गैस है। उससे आगे है कि अगर मीथेन को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो इससे हमें एक ब्लैक कार्बन निकलता है, जो रबर टायर और पेंटिंग में यूज़ करते हैं, रबर टायर बनाने में और पेंटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। उससे आगे है इथीन, जिसे हम इथाइलिन भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा C2H4। इसका जो इथीन है या जो इथाइलिन गैस है, इसका यूज़ किया जाता है कच्चे फलों को पकाने में, इसका यूज़ किया जाता है। और उससे आगे है कि फ्रूट को अगर कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है, फ्रूट को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। और कपूर के निर्माण में भी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और गैस वेल्डिंग जो करते हैं, जो वेल्डिंग जो करते हैं उसमें भी एसिटिलीन का ही प्रयोग किया जाता है। उससे आगे है कि जो बायोगैस, या फिर बायोगैस बोल दो या फिर गोबर गैस बोल दो, एक ही बात है। तो जो बायोगैस या गोबर गैस जो होती है वो मीथेन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों गैसेस का मिक्सर होता है, उसे हम बायोगैस या फिर गोबर गैस बोलते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। उससे आगे है CNG, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो होती है ये मिक्सर होता है मीथेन का, इथेन का और प्रोपेन का, इन तीनों का मिक्सर होता है, वो CNG में होता है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है कंपोनेंट वो होता है मीथेन। मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है CNG के अंदर। उससे आगे है जो LPG, जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो, इसका जो ये जो मिक्सर होता है ये ब्यूटेन प्लस में प्रोपेन का मिक्सर होता है। और जो मैक्सिमम ज़्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है इसके अंदर वो ब्यूटेन पाई जाती है। और LPG के अंदर जो गंध आती है, यानी जो सिलेंडर भरे जाते हैं हमारे घरों में, उनमें LPG गैस ही भरी जाती है। जब वो लीक होते हैं, कहीं से गैस लीक होती है तो अब एक अलग सी टाइप की स्मेल आती है, जो गंध आती है उसके अंदर। वो गंध जो आती है जिससे ये पता लग जाता है कि हाँ गैस में कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। तो जो उस गंध का जो पता लगता है वो उसके मरकैप्टन के कारण पता लगता है। मरकैप्टन के कारण जो LPG में है ना वो गंध आती है, मरकैप्टन के कारण आती है। ये इंपॉर्टेंट भी है, वो पूछा भी जाता है कि किसके कारण LPG जो गैस सिलेंडर है उनके अंदर गंध आती है, तो ये मरकैप्टन के कारण गंध आती है। उससे आगे है हमारा कोयल गैस। कोयल गैस होता क्या है? तो कोयल गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में मीथेन गैस प्लस में हाइड्रोजन गैस, इन तीनों का मिक्सर होता है, उसे हम कोयल गैस से बोलते हैं। और जो मैक्सिमम अमाउंट में जो पाया जाता है कोयल गैस के अंदर वो हाइड्रोजन गैस होती है। अब है हमारे आज के 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो वेल्डिंग में गैस की जो वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग जो करते हैं उसमें कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। और नंबर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो LPG में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जिसके कारण LPG में गंध आती है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो दलदली क्षेत्रों से जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी होती है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप कोई और वीडियोस बायो या केमिस्ट्री की और वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो एक बार प्ले लिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।